Hello friends, the Limitation Act 1963 के सभी सेक्शंस 1 to 32 जिसमें से 32 रिपेल्स हो चुका है उसको हम इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज द लिमिटेशन एक्ट के ही कुछ क्वेश्चंस जो अनसॉल्व के और कुछ बुक्स के हैं इम्पॉर्टेंट हैं जिनके बारे में हम थोड़ा सा बता दें। बाकी आप लोग एक्ट से या क्वेश्चन बुक से देख सकते हैं, फिर भी कुछ क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट हैं उनके बारे में हम बता रहे हैं आपको। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट, द लिमिटेशन एक्ट वॉज ब्रॉट इनटू फोर्सिंग। लिमिटेशन एक्ट कब आया था ये हमने सेक्शन फर्स्ट में बताया था 1964 में। कब आया? 1964 में हमारे यहाँ लागू हुआ था। द लिमिटेशन एक्ट 1963 कंटेन्स 90। ये द लिमिटेशन एक्ट में कितने सेक्शन और हमारे इसमें आर्टिकल्स हैं? 32 थे, लेकिन 32 रिपील्स कर दिया गया तो कितने सेक्शन बचे? 31 सेक्शंस और 137 आर्टिकल्स। ये याद कर रखना इसमें कि 31 सेक्शन है और 137 आर्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following section of the Limitation Act 1963 defines application? एप्लीकेशन की परिभाषा, एप्लीकेशन की डेफिनेशन इसके किस में दिया गया? 2A में। 2 में सारी डेफिनेशन है, जिसमें 2A में क्या है? एप्लीकेशन को डिफाइन किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, एज पर सेक्शन 2C of the Limitation Act, a bill of exchange includes। बिल सेक्शन 2 के डेफिनेशन में कहा गया है, सेक्शन 2C में क्या होगा? अ हुंडी एंड ए चेक। क्या होगा? ए हुंडी एंड ए चेक। द लिमिटेशन, क्वेश्चन नंबर 5, द लिमिटेशन एक्ट 1963 बार्स। लिमिटेशन एक्ट 1963 किससे बार है? रेमेडी से। रेमेडी से ये बार है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन मीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीरियड का मीनिंग क्या है। लिमिटेशन एक्ट में पीरियड का मीनिंग क्या है? द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट एप्लीकेशन अपील बाय द शेड्यूल टू द लिमिटेशन एक्ट। जो सूट है, अपील है, एप्लीकेशन है, उनके शेड्यूल के बारे में लिमिटेशन एक्ट में बताया गया है। ये इसका मीनिंग है। क्वेश्चन नंबर 7, सेक्शन 3 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, सेक्शन 3 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 डज नॉट अप्लाई। किसमें अप्लाई नहीं होता है? किसमें? एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में अप्लाई नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 आर। इसका प्रोविजंस कैसा है? 1963 का प्रोविजंस इसका सेक्शन 3 में, सेक्शन 3 में लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 3 का प्रोविजन कैसा है? मैंडेटरी है। कैसा है? मैंडेटरी। क्वेश्चन नंबर 9, काउंटर क्लेम अंडर सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट 1963 shall be deemed to have been instituted। क्वेश्चन को देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंटर क्लेम अंडर सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट 1963 shall be deemed to have been instituted। तो क्या इसमें काउंटर क्लेम क्या है? एज ए प्लेंट, जैसे प्लेंट के लिमिटेशन में लिमिटेशन के रूल लागू होते हैं, सेम वैसे ही किसमें लागू होते हैं? काउंटर क्लेम। ऑन द डे ऑन विच द काउंटर क्लेम इज मेड इन कोर्ट। जिस दिन काउंटर क्लेम कोर्ट में लगा दिया जाएगा उस दिन से एज ए प्लेंट, फ्रेश प्लेंट वो वर्क करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 10, वेदर ए काउंटर क्लेम बाय द डिफेंडेंट इन पेंडिंग सूट आर गवर्न्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन। क्या होता है? सरकार के खिलाफ मैंडेटरी में यस होता है। क्या होता है? सरकार के खिलाफ। वेदर ए काउंटर क्लेम बाय ए डिफेंडेंट इन पेंडिंग सूट इज गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन। क्या होता है? लिमिटेशन के तहत गवर्न होता है ये।
यस, गवर्न होता है। क्वेश्चन नंबर 11, एनी क्लेम बाय वे ऑफ ए सेट ऑफ और ए काउंटर क्लेम शैल बी ट्रीटेड एज। काउंटर क्लेम कैसे ट्रीट किया गया कि जस्ट बिफोर बता चुका हूं कैसे, अ सेपरेट सूट, एक नए सूट के जैसे कार्य करता है। जो सूट में लिमिटेशन का लागू होते हैं वही रूल्स, वही लॉ हमारे काउंटर क्लेम में लागू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लिमिटेशन एक्ट 1963 अप्लाइज। द लिमिटेशन एक्ट किस किस पे लागू होता है? सूट में लागू होता है, अपील में लागू होता है और एप्लीकेशन में लागू होता है। तीनों में लागू होता है ये। किसमें किसमें? सूट में, अपील में और एप्लीकेशन, तीनों में लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन expires on a day when the court is closed. The suit, appeal or application may be instituted, preferred on made on the day. जब लास्ट डे जब हम लिमिटेशन में हो रहे हैं, लास्ट डे हमारा क्या होगा? छुट्टी होगी या कोर्ट बंद होगा। तो लिमिटेशन कब ओपन होता है? नेक्स्ट डे में। कब ओपन होगा? व्हेन द कोर्ट रीओपन। कोर्ट जब रीओपन होगी तब वो लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 14, सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज टू। सेक्शन 5 किस पे अप्लाई होता है? अपील्स और एप्लीकेशन पे, सूट पे लागू नहीं होता सेक्शन 5। याद रखना है, सेक्शन 5 सूट पे लागू नहीं, किस पे लागू है? अपील और एप्लीकेशन पे। क्वेश्चन नंबर 15, सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 डज नॉट अप्लाई टू। सेक्शन 5 किस पर अप्लाई नहीं होता? अभी हमने बताया सूट पर नहीं होता। और किस पे होता? नहीं होता है? सूट, एग्जीक्यूशन, पिटीशन अंडर ऑर्डर 21 CPC और डाइवोर्स एंड मैरिज केसेस, इन पर हमारा क्या होता है? लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 16, प्रोविजंस फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले ऑन द ग्राउंड ऑफ सफिशिएंट कॉज इज डेल्ड विद अंडर किसके? सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963। इसमें होता है क्वेश्चन नंबर 17। ये अभी तक क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत समझ में आ रहे होंगे। सारे क्वेश्चंस इजी हैं और सारे क्वेश्चंस हम उसमें जब एक्ट उसके सेक्शंस पढ़ाए हैं तो उसमें हमने डिस्कस किए हैं और उन्हीं के सारे क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो उन सेक्शंस में ये हमने एक्सप्लेन ना किया हो। क्वेश्चन नंबर 17, सेक्शन 6 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 इज अवेलेबल टू। किसके लिए? प्लेंटिफ के लिए। प्लेंटिफ के लिए वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 18, अंडर सेक्शन 6 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट ए माइनर इंक्लूड्स ए चाइल्ड। कैसे माइनर? तो 18 से कम वाले हो गए, 14 से कम वाले, 15 से कम वाले, 13 से कम वाले। लेकिन ए वॉर्म जब गर्भ में होता तब भी उसको माइनर बोलते हैं। तो माइनरिटी कहां पर आ गया? इन द वॉर्म। अगर गर्भ में भी है तो उसको हम माइनरिटी में काउंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, सेक्शन 6 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट डज अप्लाई इन द केस ऑफ। किसमें? सेक्शन 6 अभी बताया हमने, किसमें? माइनरिटी में। माइनरिटी में सेक्शन 6 अप्लाई होता है। क्वेश्चन नंबर 20, पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज नॉट अट्रैक्टेड इन केस ऑफ सूट अगेंस्ट। किसके खिलाफ में सूट वर्क नहीं करता? ट्रस्टीज के खिलाफ में। किसके? ट्रस्टीज के खिलाफ में वर्क नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेक्शन ऑफ लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज। किस पर? अभी हमने बताया ट्रस्ट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। अगर किसी विशेष पर्पस के लिए ट्रस्ट में है तो ये अप्लाई हो जाएगा। ये क्वेश्चंस जो हैं अभी हमने 21 क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट थे उनके बारे में कुछ डिस्कस किया। इन क्वेश्चंस को अगर एक दो बार आप रिपीट कर करके बार बार देख लेंगे
तो ये क्वेश्चंस में कोई ना कोई क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं। अभी इसके नेक्स्ट पार्ट में हम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जुडिशियल एग्जाम्स में आए हुए हैं और इम्पॉर्टेंट हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इनको आप देख करके याद करें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।